नसर हिलाल से जुड़े यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व को कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बावजूद कांग्रेस का केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल गुरुवार को जमशेदपुर में जिला कांग्रेस और जिला बीजेपी आमने सामने आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी जिला कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान जिन्हें रोकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीजेपी जिला कार्यालय से तकरीबन 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। लेकिन दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। जब से मोदी सरकार देश में आई है, तब से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य कर रही है। ऐसे ही षड्यंत्र उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले में झूठे आरोप में घेरने का ईडी ने कार्य किया, जिसे आगामी दिनों हमारे माननीय कोर्ट ने पूरी तरीके इस मामले को हमारे नेताओं को बरी किया और कहा उसमें कोई साक्ष्य नहीं है, ये पूरी तरीके से बनाया हुआ मन गढ़ंत मुकदमा है, इसलिए इसमें आगे कार्रवाई नहीं होगी। हमारे नेताओं को उन्होंने बरी किया और विपक्ष को उन्होंने मुक्त किया अपने देश से। तो बीजेपी हमेशा इस तरह का षड्यंत्र करके विपक्ष को कमजोर करने का काम करती है। चाहे माँ दुर्गा हो, शंकर जी हो, पार्वती जी हो, लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, सभी हथियार से तैयार रहते हैं। यह हथियार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए है, भारत माँ के माँ बिंदुओं को रक्षा करने के लिए है, जमशेदपुर के नौजवानों की रक्षा करने के लिए है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसदीय भारतीय जनता पार्टी और भारत भूमि के प्रति टेढ़ा आंख करेगा तो उसका आंख शहीद कर देंगे और वो अपने घर पर अपने पैर पर चल के नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संदेश है, यदि कोई शांति से जीना चाहता है तो भगवान हमको आशीर्वाद की मुद्रा भी भगवान के पास देखे होंगे। 4 हाथ में 3 हाथ हथियार से यदि लड़ेगा, हम लड़ेंगे, प्रेम करेगा, आशीर्वाद देंगे। यदि कांग्रेस देश को आज तक लूटा है, इसका जन्म क्यों देश को लूटने के लिए हुआ, यदि चाहता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करे तो हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये शपथ खाए थे सुबह सुबह कि कोई भी, देखिए अभी भी देखिए यहाँ से 300 फुट की दूरी पर कांग्रेसी है, उनकी औकात नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को 300 मीटर की दूरी में घुस जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पराक्रम है। और पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे सहयोगी सुमित जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित जी, देखिए नेशनल हेराल्ड का जो मामला सामने आया है, जिसमें कोर्ट से गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फौरी तौर पर राहत मिली है, जिसके बाद पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं और बीजेपी के कार्यालय के सामने शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बीच अब जमशेदपुर में भी हालात तनावपूर्ण बन रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? जी कृष्णकांत, बताना चाहेंगे कि मामला जब से कोर्ट ने, न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतागणों को जो है राहत मिली है, उसके बाद से देश भर में जो है कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ गई है। कांग्रेस का सीधा सीधी आरोप है कि केंद्र सरकार, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका साफ तौर पर दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है विभिन्न तरीकों से। और इसका असर जो है आज सुबह से जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां जमशेदपुर स्थित भाजपा मुख्यालय, भाजपा कार्यालय के समक्ष जो है तमाम कांग्रेस जन जो है इकट्ठा हो गए और जोर शोर से नारेबाजी करने लगे। भाजपाइयों ने इसका विरोध जो है हाथी में लाठी और डंडे लेकर के भाजपा भी सामने आ गई, लेकिन पुलिस ने, जिला प्रशासन ने समय रहते सतर्कता दिखाई और दोनों के बीच जो है बैरिकेडिंग कर दी और तकरीबन भाजपा कार्यालय से 200 मीटर पूर्व जो है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। हालांकि भाजपा और कांग्रेस जो है दोनों बैरिकेडिंग के इस पार और उस पार थे और स्थिति काफी देर तक, यानी तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा जो है समय तक तनावपूर्ण बने रहा। दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी होती रही, यहां तक कि पार्टी के झंडे को भी इधर से उधर और उधर से इधर फेंका गया। भाजपा की माने तो भाजपा के जिलाध्यक्ष की माने या तमाम नेताओं की माने तो भाजपा के अनुसार भाजपा ये कहती है कि भाजपा के नेताओं का अपमान किसी तरह से भाजपा
देश भर में कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस की अगर माने तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के पास राजनीति के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है और इस कारण से सीधे तौर पर वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को और पार्टी को डैमेज करने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी तरह से सफल नहीं होने देगी। जी कृष्णकांत जी, बहुत शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं हालात तनावपूर्ण हो रहे थे, लेकिन पुलिस के दखल के बाद जो है स्थिति को काबू किया गया है। लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरह कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिली है गांधी परिवार को, कई नेताओं को, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं का हौसला जो बुलंद है, वो सड़कों पर मुखर होकर बीजेपी के कार्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं।